अरे भैया सुनो तो, उत्केंद्रता सुनते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ई, और आता नहीं है पता, अता न पता, उत्केंद्रता पढ़ रहे हो। हाँ यार, ये कोई समस्या नहीं है, समस्या है तुम्हारे समझने का फेर। मेरे भाई अगर एक मैं आपसे कह दूं कि ब्रह्मांड के अंदर एक गतिमान बिंदु है, क्या बात है, P x, y मान लीजिए, ये गतिमान बिंदु है, ये घूम रहा है, घूम रहा है, किसके अलावा? ये गतिमान बिंदु साधारण बिंदु नहीं है। ये मान लीजिए भैंस है, ये भैंस ये भैंस है, और गतिमान बिंदु जिसके चारों ओर घूमने का प्रयास कर रहा है उसको एस कहते हैं। मैथमेटिक्स की भाषा में इस खूब शब्द सुना है, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, इसी को फोकस कहेंगे, नाभि कहेंगे। अब ये गतिमान बिंदु घूमने का प्रयास कर रहा है नाभि के चारों ओर, इसको कह देंगे H, K। ये भैंस है और ये भैंस का खूंटा है, क्या बात है पांडे सर। ये गतिमान बिंदु है और ये नाभि है, इसके चारों ओर ये घूम रहा है, लेकिन भैंस पर लगाम तो लगाओगे, नहीं तो कहीं भी भागेगी भैया। ये भैंस नहीं है, भैंसा है, बिल्कुल। तो गतिमान बिंदु से एक रेखा है जिस पर PM परपेंडिकुलर है, लंबवत है, किस उस लाइन को कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या कह देंगे? डायरेक्ट्रिक्स। तो मेरे भाई ये गतिमान बिंदु है और ये एस के चारों ओर घूम रहा है, घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है? स्टीयरिंग से, स्टीयरिंग पकड़ी और घुमाना शुरू कर दिया। सर ये क्या केमिस्ट्री है? केमिस्ट्री नहीं है, मैथ है। P से S के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, दैट इज अ PS। एंड नाउ द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द लाइन LL डैश, दैट इज अ PM। मतलब P से S के बीच की दूरी और P से इस LL डैश पर डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस ये बढ़ाया तो ये बढ़ा, ये घटाया तो ये घटा। ओहो, फिजिक्स में पढ़ते होगे, जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है मेरे भाई, जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, इक्वल लगाओगे, तब तब कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। जैसे F बराबर सुना होगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये जी आ जाता है, जीजा नहीं। इधर देखो, यहां पर इसी तरह से ई आ जाता है। क्या आ जाता है? ई। और इसी को ई विद्वान लोग कहते हैं PS अपॉन PM। वाह, इसी को कहते हैं उत्केंद्रता। क्या होती है? गतिमान बिंदु से नाभि फोकस के बीच की डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर डाले गए परपेंडिकुलर लाइन के बीच की जो दूरी है, उसका रेशियो कहलाता है उत्केंद्रता। समझ रहे हो? ये गतिमान बिंदु बेटा कोई साधारण नहीं है, इसी मूविंग पॉइंट को कहते हैं, जानते हो? ये ब्रह्मा जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं जो आर्किटेक्ट का काम कर रहे हैं। और जो फोकस है ना, ये जानते हो, विष्णु जी क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ये काम करना है। और जानते हैं महादेव हैं, त्रिशूल लिए बैठे हैं, त्रिशूल लिए बैठे हैं। ब्रह्मा जी गड़बड़ी ना हो जाए, ध्यान रखना। महादेव की नजरें, तीसरी आंख आपके ऊपर भी है, आप भी महादेव से बच नहीं सकते हो। तो ये महादेव को ही डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और जो फोकस्ड है वो लॉर्ड विष्णु हैं। और जो मूवमेंट करते रहते हैं, हमारा तुम्हारा भाग्य लिखते रहते हैं, वो ब्रह्मा अपनी कला से काम करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु के बीच की दूरी और ब्रह्मा से शिव जी पर जो कनेक्शन बना है बच्चों, इसका जो रेशियो है यही ई है। बोलो गणेश भगवान की जय। यही गणेश जी हैं, यही गणेश जी हैं बेटा। गणेश जी का अवतार हो गया। आगे चल के हम बताएंगे कैसे हनुमान जी आते हैं। मतलब डेल्टा, डेल्टा जो ABC वगैरह आप पढ़ते हो, +2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो इस सीरीज को मैं लगातार कंटिन्यू करूंगा। आगे चल के मैं गणेश जी से हनुमान जी और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और भी कैरेक्टर्स को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच मेरे भाई। ई समझ में आया? मुझे बस ई समझाना था। E = PS अपॉन PM। ठीक है, चलिए।